रामचरितमानस पर चर्चा के पांचवें और छठे पॉडकास्ट में हमने कथा के आध्यात्मिक और आधिदैविक प्रारूपों की संक्षिप्त चर्चा की थी। इस सातवें तथा इससे अगले आठवें पॉडकास्ट में हम आधिभौतिक प्रारूप की चर्चा करेंगे। आधिभौतिक प्रारूप में सभी पात्र मनुष्य, पशु, पक्षी तथा राक्षस अपने सामान्य रूप में प्रस्तुत होते हैं तथा सातवें प्रारूप इस पॉडकास्ट में हम विभिन्न पात्रों के उत्तम गुणों को अपने जीवन में अनुसरण करें तथा किंचित पात्रों के अवगुणों से दूर रहें, ऐसी प्रेरणा मिलती है हमें। सबसे पहले भगवान श्री राम इस आधिभौतिक प्रारूप में एक मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म स्वरूप तथा आदर्श मनुष्य के रूप में हैं और उनके गुण तो अनगिनत हैं, लेकिन उनको उनमें से कुछ को दर्शाने वाली हम अवधालियों के संदर्भ प्रस्तुत करेंगे। जैसे बचपन से ही जब चारों भाइयों के बारे में कहा गया कि चारुशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। इसमें दूसरी अर्धाली जो है वो प्रसन्नता, जो कि एक अत्यंत उत्तम लक्षण है और उससे मनुष्य का जीवन जो है वो उन्नति की ओर जाता है, उसको दर्शाया है। और फिर जब छोटे थे भगवान बल श्री राम, तो प्रातः काल उठिकर रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। यह बचपन से ही बच्चों को शिक्षा में यदुकर्णी चरित्र दिखाया है और सभी नगरवासी आदि सबके प्रति प्रेम की प्रेरणा मिलती है। कुशलपुर वासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राणों ते पे लागत सबको राम कृपाल। और इतना ही नहीं, जब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तब भी उनके मन में कोई गर्व की भावना नहीं आती और उनके सखा जब उनके पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं उनसे मिल करके कि को रघुवीर सहित संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। और दशरथ जी से जब कैकेयी राम जी के वनवास का वर मांगती है तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहते हैं जासु स्वभाव अहि अनुकूला, सो कि मैं कहीं बात प्रतिकूला। यानी कि जिनका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल होता है, वो माता के लिए तो प्रतिकूल बात कह ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और कैकेयी स्वयं वर लेने के बाद कहती है भगवान श्री राम जी से कि राम सत्यव्रत जो कछु कहो, तुम भी तो मातु वचन रहता हो। ये पुष्टि करती है कि तुम तो माता पिता के वचनों के पालन करने वाले हो। और अपनी माता कौशल्या से जब वे वन जाने के लिए अनुमति मांगते हैं, तब कहा गया धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे वो बात तो सद अति बेजुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। ये अत्यंत आदर्श विलक्षण दृष्टिकोण है कि वन जाने की बात को भी वे किस प्रकार से माता से कह रहे हैं कि मुझे राज्य मिला है, अयोध्या से बढ़ करके मेरे लाभ की बात है। और भाइयों के छोटे भाई के प्रति प्रेम उनका प्रदर्शित होता है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि वही सन्मुख आजू। और जो वहाँ की जब अयोध्या के लोग उनके साथ जाने पीछे चलने लगते हैं तो वे उनको रोकने के लिए उपाय करते हैं। उस समय कहा रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी, करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर बराई। दूसरे के दुख से दुखी होना ये अत्यंत उत्तम गुण है जो हम सब में होना चाहिए। और इसके बाद वशिष्ठ जी ने चित्रकूट में कहा है कि नीति प्रीति पर बारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ।
यानी कि ये चारों प्रकार के जो गुण हैं, मतलब दीति में भी पारंगत है श्री राम, प्रीति में, प्रेम करने में भी पारंगत है, और परिवार से दूसरों का भला करने में, स्वार्थ अपना भी भला करने में, सब चीज़ की उदय यथार्थ वास्तविक जानकारी और हर एक उनका कार्य उसके अनुरूप उत्तम होता है। और दशरथ जी जब सुमंत को भेजते हैं कि जब राम जी ऐसे नहीं माने, चले गए वन को, तब कहते हैं कि जौन नहीं फिरे धीर धो भाई, सत्य सत्य दुर्व्रत हो भाई, वे सत्य सत्य और दुर्व्रत है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वे वापस नहीं लौटेंगे, तो तुम क्या करना कि जानकी को के लिए रिक्वेस्ट कर, प्रार्थना करना कि उन्हें ही भेज दिया जाए वापस। अच्छा, जो धनुष भंग के समय जब परशुराम जी आए हैं, सारे लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन भगवान राम ने कैसे मतलब उन्हें बताया, और वहाँ पर है दोहा कि सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। उनके हृदय में न तो हर्ष था कि मैंने धनुष तोड़ा है, न ही विषाद था कि ये परशुराम जी आ गए, ये क्या कहेंगे, और साथ ही कितना विनम्रता बात, वही बात है कि गर्व किसी प्रकार का नहीं है उनको, और कहते हैं दास शंभुधन भंजनी हारा होई को एक दास तुम्हारा, यानी आपका कोई दास ही होगा जो जिसने उस धनुष शिव जी के धनुष को तोड़ा होगा। और इससे बताइए कि क्या आज्ञा है। अच्छा, सबसे उत्तम जो राम जी के बारे में विवरण है, वो लंका कांड में जब ये विभीषण को धर्मरथ के बारे में बताते हैं, और यहाँ पर मतलब जो कहना वही करना है भगवान ने चरितार्थ किया है, क्योंकि भगवान राम धर्म के पूर्तिमान स्वरूप है। धर्म रथ में 20 गुण बताए गए हैं, उसके अंग बताए गए हैं रथ के, जो कि 20 गुण हैं, और वे सब के सब भगवान राम मतलब श्री राम जो है पूरी तरह चरितार्थ होते हैं। तो वहाँ पर शुरू में कहते हैं राम जी की सदैव सखा का कृपा निधाना, जय जय हो सो स्यंदन आना, और इसके बाद धर्मरथ के अंगों का वर्णन करते हैं, और अंत में कहते हैं, वो हम नहीं यहाँ डिटेल में जाएंगे, कहते हैं कि सखा धर्म में असरस जाके, जीतन कर्ण कतव विपुता के, महाअजय संसार विप जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनव सखा मति धीर। तो विभीषण को सखा को इस प्रकार के सुंदर उपदेश देते हैं। और जब विभीषण राम जी की शरण में आया, तब वो क्यों आया, वो बोला वहाँ सभा में रावण की कि राम सत्य संकल्प है, वे सत्य संकल्प है, प्रभु सभा काल वस्तु हुई, तुम्हारी सभा काल के वश में हो गई है, इसलिए मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देहु जन खोज। और वहाँ राम जी के पास पहुँच करके वह कहता है, श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भी, कि आप तो भाव के भय से मिटाने वाले, नष्ट करने वाले हो, और इसलिए मैंने आपके गुण सुने हैं, इसलिए मैं आया हूँ आपकी शरण में। त्राहि त्राहि आरती हर शरण सुखद रघुवीर, आप शरण में आए हुए के दुख को दूर करते हैं और सुख पहुँचाते हैं, ऐसे आप रघुवीर हो। रघुवीर शब्द जो है वो 5 प्रकार की वीरता दर्शाता है, उनको हम इस समय डिटेल में देखें कि विद्यावीर, दयावीर, त्यागवीर, पराक्रमवीर आदि। तो उसके बाद में उनका एक और बहुत ही सुंदर गुण जो है कि कोई भी कार्य करने से पहले विचार करे बिना नहीं करते, और संकोच बड़ा है उनमें। वाणी पर तो बहुत ही मतलब पूर्ण कहेगी कंट्रोल रखते हैं। तो उसके प्रमाण है चित्रकूट की सभा में कहा गया, जब भरत जी ने आज्ञा मांगी कि और मुझे आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा प्राप्त हो गई, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो वो कहते हैं कि 5-6 दिन में चित्रकूट के वन का भ्रमण कर लूँ। तो राम जी ने कहा कि अत्रि जी के साथ में उनकी आज्ञा के अनुरूप वन का विवरण भ्रमण कर लो, और भ्रमण कर लिया उन्होंने। उसके बाद में अब विदा का समय है, तब भी भगवान राम स्वयं अपने मुँह से नहीं बोल रहे। वे कहते हैं गुरु ने भरत सभा और लोगों की कर्ण राम सब स्वामी सकोची,
और शील सदाई सभा सब सोची, कौन राम सम स्वामी सकोची। जो सारी सभा जो है उनके शील की सराहना कर रही है कि इतने दम्भ है कि अपने मुँह से नहीं कह रहे कि तुम जाओ अब भी। और राम सकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयो, ये भरत जी के आने यात्रा के जब चित्रकूट जा रहे थे उस समय देवताओं ने उनको विघ्न डालना चाहा, तो वे लेकिन वे इस बात से डरे कि राम सकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बिगड़न चाहती कई जतन छल सोधी। ये वो बृहस्पति जी से कहते हैं इंद्र और दूसरे देवता की राम जी तो संकोच और प्रेम के वश में है, और भरत जी जो जा रहे हैं तो अत्यंत प्रेम के समुद्र है, तो इनकी बात तो राम जी टालेंगे नहीं, और कहीं वापस आ गए तो हमारा सब काम बिगड़ जाएगा, इसलिए हम कुछ छल करें। तो हालांकि उस समय उनको बृहस्पति जी डांटते हैं कि नहीं, भगवान राम अपने अपराध को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध तो कभी भी नहीं क्षमा करते। अच्छा, और वशिष्ठ जी चित्रकूट पे कहते हैं, जब राम जी उनसे कहते हैं कि आप लोग सब यहाँ कष्ट सह रहे वन में, आप अयोध्या जाइए वापस, तो वो कहते हैं वशिष्ठ जी, सारे राम जी की बात सुन करके लोग घबरा गए कि हमें वापस जाना होगा, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि धर्म सेतु करुणा यतन कष्ट कहो बस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख ही लहो विश्राम। अर्थात आप तो धर्म के सेतु है, धर्म का और करुणा यतन, आप पे इतनी करुणा है, ये सब लोग दुखी है आपके वियोग के कारण, तो ये कुछ दिन और यहाँ रह करके आपके दर्शन से सुखी हो ले, इसलिए आप वापस भी भेजने की जल्दी नहीं करिएगा। और जो भरत जी को फाइनली विदा करने के समय कहा गया कि दीन बंधु सुधि बंधु के वचन दीन छलहीन, इसमें भी इतने सारे भगवान के गुण बताए, श्री राम जी के इतने सारे गुण बताए, दीन बंधु और देश काल अवसर सहित बोले राम प्रवीण। कोई भी बात जो हमें कहनी है वो देश काल और अवसर तीनों का विचार करके करनी चाहिए, और प्रवीण अर्थात होशियार है भगवान राम। इसके बाद हम अन्य पात्रों पे आते हैं। सीता जी जो है वो बहुत ही उत्तम आदर्श पत्नी का है, और पत्नी का जो है पति के प्रति भी और ससुराल वाले लोगों के प्रति भी जो कर्तव्य होते हैं वे किस ढंग से सब निभाती है, ये कुछ वैधालियाँ बताती है। वन जाने के लिए जब राम जी कहते हैं कि तुम यही अयोध्या में रुक जाओ, तब वो कहती है कि आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, क्योंकि प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रकुल कुबुद विधु सुरपुर नरक समान। आप तो रकुल के लिए कुबुद है, वो उसके लिए चंद्रमा के समान हो, और आपके बिना तो अयोध्या भी जो है, अयोध्या क्या इंद्र की नगरी भी जो है वो नरक के जैसी होगी। और कहती है कि जहाँ लगी नाथ देह और दाते, जितने भी सब दाते हैं दूसरे ननिहाल के और ससुराल के, पिए बिनु तिये तरलिवते ताते, वे पति के बिना तो स्त्री के लिए सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। तरणी माने सूर्य होता है। तो इसके बाद में अंत रोक, जब भगवान को फाइनल रोकने के लिए मतलब बनाने के लिए सीता जी कहती है कि राखिए अवध जो अवध लगी रहत जनी ही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील सदय निधान। अगर आप मुझे पहले भी उन्होंने सुजान शब्द यूज़ किया राम जी के लिए। सुजान का अर्थ होता है दूसरे की मन की बात को भी जान ले, ऐसे राम जी है। और यहाँ भी उन्होंने दूसरी अवधालियों में कहा है सुजान और अंतर्यामी। और ये दोहा जो है कहते हैं कि यदि आपने मुझे यहाँ रखा तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, ये आप समझ लीजिए, मैं जिंदा नहीं रहूँगी अगर आपने मुझे अयोध्या में छोड़ दिया तो। और आप तो दीन बंधु हैं और सबको सुख देने वाले हैं, तो आप कैसे मुझे यहाँ छोड़ सकते हैं। और लेकिन दूसरी जो सिर्फ पति के प्रति नहीं, जो सासें हैं उनके लिए चित्रकूट में कहा गया कि वहाँ सबकी सेवा सीता जी किस प्रकार से करती है। सी सासु पति वेश बनाई, सादर करी सरिस से उकाई। और अब उसके बाद में आते एक परिस्थिति जब कि राम जी से वियोग हो गया, तब सीता जी कैसे अपने समय को काटती है। नाम पहाड़ू दिवस दिशि ध्यान तुभार कपाट, लोचन निजपद जंत जाहि प्राण के बाट। अच्छा, अब आते लक्ष्मण जी। वे
अनन्य सेवक है। क्योंकि बारही ते निज हित पति जाति, लक्ष्मण राम चरण रत बानी, अर्थात बचपन से ही वे राम जी के चरणों में उनकी रति है और वे सेवक है। और वन जाने के लिए जब राम जी कहते हैं तो वे क्या उत्तर देते हैं, वन वन में जाने से रोकते हैं जो राम जी, तो वे नहीं रुकते और क्या कहते हैं, गुरपितु मातु न जानो काहू कहूँ स्वभाव नाथपति आओ, मन क्रम वचन चरणरत होई, कृपा सिंधु पर हरिये की सोई। जो मन क्रम और वचन से आपके चरणों में रत हो, क्या उसको आप छोड़ सकते हो? आप तो कृपा के समुद्र हो। और इसके बाद राम जी निरुत्तर हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तो वन साथ चलो। अच्छा, भरत जी जो है वे परम प्रेमी है और पूर्ण साधु है और आदर्श भ्राता है। उनकी कुछ श्रद्धालियाँ हैं। प्रेम अमीय बंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सो साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। अर्थात वे प्रेम के समुद्र है और उसको प्रकट करने के लिए विरह का जो है मुद्राचल भगवान ने यूज़ किया, तब उनका प्रेम प्रकट हुआ है। उससे अगर भगवान वन नहीं जाते तो पता नहीं लगता लोगों को कि भरत में कितना प्रेम है। और वन की यात्रा के समय कहा है, जब ही राम कही ले विसासा, उर्गत प्रेम मधु चहुपासा। उनके जब वे राम राम करते हुए जा रहे हैं तो चारों ओर सब लोगों में प्रेम फैल जाता है, इतना बड़ा प्रभाव है इनका। और कहा गया, जगत हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरण भरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो सब लोगों को धर्म की सही शिक्षा कौन देता। और इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया कि राज्य को न स्वीकार करके भाई से आज्ञा मांगी तभी। और लेकिन साथ ही वहाँ चित्रकूट में अपनी बात कहने के बाद भरत जी कहते हैं, जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अर्थात ये सेवक का सबसे बड़ा धर्म होता है कि जो स्वामी है उसकी आज्ञा में, उसकी मन पसंद में ही वो उसकी पसंद हो, अपनी उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है। और इसीलिए त्रिवेणी जी ने भरत जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। और वहाँ से चित्रकूट से वापस आने के बाद अयोध्या में भरत जी जो है वे राज्य का सुख न भोग करके व्रत नियम पूर्वक कैसे जीवन बिताते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। धर्म का वो सार होगा जो जैसा तुम कहोगे और कहोगे, ऐसे आदर्श भरत जी हैं। अच्छा, इसके बाद कौशल्या जी जो है वो आदर्श माता है जो कि ज्ञानी है। और उन्होंने जब राम जी ने वन के जाने के लिए आज्ञा मांगी तो माता होने के नाते वे हट कर सकती थी, पर नहीं हट किया। उन्होंने जब प्रसंग जान लिया कि दशरथ जी ने भर दिया कैकेयी को, इस कारण ये जाना चाह रहे हैं, तो कहते हैं, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। और लेकिन यदि दोनों पिता और माता की आज्ञा है, कैकेयी की भी आज्ञा है, तो जो भी तुम बात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो तुम्हारे लिए वन भी जो है सैकड़ों अयोध्याओं के समान होगा, इसलिए तो और फिर कहती है कि मेरा मतलब तुम्हारे लिए पुत्र के लिए प्रेम जो है वो तो छोटा पड़ जाता है। और यह विचार दे करो हट झूठ सदैव बढ़ाई, मानी मातु का नातु बलि सुरत विसर्जन जाए। और ये एक धर्म संकट की परिस्थिति में कैसे निर्णय लिया जाए, ये उनका ज्ञान विवेक बताता है। और इसीलिए कहा गया कि धर्म सदैव उभयवती घेरी, भई गति साप चतुर्द घेरी। ये पहले की अवधाली है, पर जो उन्होंने निर्णय लिया राम जी को भेज दिया वन, वो आदर्श है। और अन्य रानियों को भी वे चित्रकूट में समझाती है कि देवी बहु बस सोचिए वादी, विधि प्रपंच सचल आदि। और कौशल्या का दोष न कहो, किसी को दोष नहीं देती, कह कहीं को कोई दोष नहीं देती। परम विवश दुख सुख चत लाओ, क्योंकि सबको अपने कार्यों के फल रूप में सुख और दुख मिलते हैं। अच्छा, सुमित्रा जी आदर्श माता है जो कि अपने पुत्र को क्या शिक्षा देती है, ये बहुत ही उत्तम शिक्षा है। हमारा सभी माताएं इस तरह की बात सोचें तो देश का कल्याण ही हो जाए। ये कहती है लक्ष्मण जी से वन जाने के समय, तात भाई बातु वह देही, पिता राम सब भांति सदेही। और पूज दिए पे परम जहाँते, सब मानिए राम के दाते। यानी कि लक्ष्मण जी की जो विचारधारा है उसका पूर्ण समर्थन करती है और कहती है, अस जे जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु।
और फिर साथ ही उपदेश और सलाह क्या देती है कि राग रोष ईर्षा बद मोहु जल सपने इनके बस हो, जैन राम बन लहें कलेशु सुसई करो करो यही उपदेशु। अच्छा, कैकेयी जी भी जो है वो आदर्श बात है, लेकिन बुद्धि का परिवर्तन होने पर क्या होता है वो उन्होंने अपने चरित्र में दर्शाया है कि वत्सा के से बातचीत से पहले वे कहती है कि जो विधि जन्म दे कई छो हो राम से पूत पुतो हो। राम और सीता तो मेरे को इतने प्यारे हैं कि मुझे यदि दूसरा जन्म मिले तो वे भी पुत्र वधू बने, ऐसा मैं चाहूँगी। प्राण ते अधिक राम प्रिय वो, मुझे तो राम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तिनके तिलक क्षोभ कष्ट हो, उनके तिलक की बात में तेरे को मंत्रा को कैसे क्षोभ हो रहा है। और बुद्धि परिवर्तन होने के बाद भी वे क्या कहती है राम जी से कि राम सत्य सब जो कछु कहो, तुम पितु बातु बचन रत हो, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। और उन्होंने जो वन जाने का जो निर्णय किया वो राम जी के अवतार कार्य में सहायता के लिए किया। और उससे भले ही उनको अपयश मिला, तो ये संत का स्वभाव कि उसे अपयश मिलने पर भी वो दूसरों का भला करता है। संत सहे दुख परित लागी, वह दुख हेतु असंत भागी। और कैकेयी जी की बाद में राम जी के जाने के बाद क्या स्थिति हुई, गवई गलानी कुटिल कैकेयी, काहे कहे कोई दूषण नहीं। वे स्वयं अपने को दोष मतलब दे रही है अपने को कि मैंने ऐसा क्या किया, और लेकिन वह भावी के वश में किया उन्होंने, परिस्थिति के वश में, और वह भी अच्छे उद्देश्य से किया, राम जी के कार्य पे अवतार कार्य में सहायता की। अच्छा, दशरथ जी आदर्श राजा और आदर्श पिता कैसे हैं, वह धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति पति सार पानी। यहाँ ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों दशरथ जी में दिखाए। और तजे राम जी वचन, ये सत्य में कितने दृढ़ थे वो ये अवधालियाँ बताती है। तजे राम जही वचन ही लागी, तन पर हरे राम बेहागी, नृपय वचन प्रिय दही प्रिय प्राणा, करो तात पितु वचन प्रवाणा। ये वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि दशरथ जी तो अपने वचन के लिए इतने दृढ़ थे, तो उनके वचन के अनुरूप तुम राज्य करो। पर भरत जी राज्य स्वीकार नहीं करते, वो बात की चीज़ है। अच्छा, हनुमान जी आदर्श सेवक हैं। उनके पहला प्रमाण कि जो सुरसा बाधा आती है रास्ते में, और उसको कैसे निपटते हैं बुद्धि के द्वारा। पहले बड़े होते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं, और उसके मुंह में जा कर के निकल आते हैं, तब वो आशीर्वाद देती है, राम काज सब कहियो तो बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और सीता जी को जब सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं, तब वो क्या कहते हैं कि रामदूत में पहले अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उन पर विश्वास सीता जी का कैसे जमाते हैं। रामदूत में बात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और इसका फल क्या हुआ कि कपि के वचन सपेर सुनि, उपजा मन विश्वास। सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। और फिर माता जी सीता जी दुख में है विरह के, तो उनको सांत्वना कैसे देते हैं, कहते हैं निश्चर निकर पतंग सब रघुपति बाण किसान, जननी हृदय धीर धर जय निशाचर जान। सारे निशाचर सबूत पतंग के समान है, और वे उन्हें जले हुए समझो, राम जी के बाण जो है वो अग्नि के समान है। और तुम धैर्य धरो, और आएंगे शीघ्र ही राम जी, और तुम्हें छुड़ा के ले जाएंगे। और फिर जब सीता जी को ये डाउट होता है कि तुम तो छोटे से हो, तुम कैसे सहायता करोगे राम जी की, तो उन्होंने अपना पहले शरीर प्रकट किया, और फिर बाद में दृढ़भिमानता की बात कहते हैं कि शुद्ध माता शाखा में दही बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई पर लघु ब्याल। इसके बाद गीध एक आदर्श परोपकारी है, जो पशु होते हुए भी कैसी उसने आदर्श सेवा करी, जो हम सबके लिए आदर्श है। भगवान राम स्वयं कहते हैं, परित बस जिनके मन भाई, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। सीता जी की रक्षा में उसने प्राण दे दिए। तो राम जी कहते हैं, जल भई नयन कहत रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। तुमने तो अपने कार्यों से ही उत्तम गति प्राप्त कर ली, तो तुम मेरे धाम जाओ। इसके बाद भगवान राम ने 3
सखा बनाए, जो कि व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं संसार में। कहा गया है कि विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद वखाने। तो तीन सखा जो है वो तीन प्रकार के कैरेक्टर दिखाते हैं। इसमें जो है सुग्रीव जो है वो विषयी टाइप का है। और उसका पहले तो अपने राज्य प्राप्त करने का उद्देश्य है। बाली के डर से वो बार बार फिरता है। जब राम जी ने उसे भरोसा दिया कि तुम चिंता नहीं करो, सुन सुग्रीव बायो बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए दो भुई प्राण। तो राम जी के बल की परीक्षा भी लेता है। उसके बाद में जब उसे भरोसा हो जाता है तब कहता है कि सुख संपत्ति परिवार बड़ा गोसाई, सब परिहरी करिहु सेवकाई। ये सब मैं छोड़ करके आपकी सेवा करूँगा। क्यों? क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक है, संत तो पद और राधक, ये सब आपकी भक्ति में बाधा करते हैं और इनसे मैं दूर रहूँगा। लेकिन जब उसको बाली को मार दिया और उसे राज्य दे दिया राम जी ने, तब वो उनके कार्य को भूल जाता है और फिर से वो विषयों में फंस जाता है। और जब फिर राम जी लक्ष्मण जी को भेज करके उसे डर दिखवाते हैं और तब वापस आकर के वो कहता है कि लोग पास यही गर्द बधाया, सो न तुम समान रघुराया। मैं तो विषयी पुरुष हूँ, आपके समान तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वो साधक, ये नहीं, तो दूसरे प्रकार का व्यक्ति साधक मित्र है, वो विभीषण है। तो साधक के पास चारों तरफ अनेक बाधाएं होती है, इसलिए भगवान राम, जैसे कि वो राक्षसों के बीच में रहता था तो कैसे भगवान राम की साधना करेगा, लेकिन फिर भी करता था। तो भगवान राम ने पूछा उससे कि खल मंडली बसो दिन राति, सखा धर्म निभई कई भांति, मैं जानूँ तुम्हारी सब रीति, अतिरय निपुण भाव दीति। तो वह कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि मैंने आपका कांतों से यश सुना था, श्रवण से यश सुन आया हूँ, प्रभु भजन भववीर ताय ताय आवति हर शरण सुखद रघुवीर। और फिर कहता है कि तब तक किसी भी व्यक्ति को चित्त में शांति नहीं मिल सकती जब तक कि वो आपको भजे नहीं और विषयों को ना छोड़े। तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने में मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को सो धाम तज काम। ये सब बातें हमें जीवन में आदर्श प्रेरणा देती है। इसके बाद तीसरा जो सखा है निषाद राज, वह सिद्ध टाइप में है। सिद्ध वैसे तो ऋषि बुद्धि होते हैं, लेकिन भावना से जो उत्तम हो जिसकी, वो इसमें दिखाई पड़ता है कि वो राम जी से कहता है कि दात साथ वही पंथ दिखाई, कर्ज चार चरण सेवकाई, जय बन जाय राम रघुराई, पर्ण कुटी में कर्म सुखाई सुहाई। और उसके बाद लक्ष्मण जी से, हाँ, पहले उसे विषाद भी होता है, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति को भी विषाद हो जाता है। ये चित्त का वो है कि सोवत प्रभु, जब राम जी को जमीन पर सोते हुए देखा तो सोवत प्रभु निहाय निषादु भयो प्रेम बस हृदय विषादु, क्योंकि प्रेम है, प्रेमी है, उसके हृदय में प्रेम है राम जी के प्रति। और देखा कि ये तो महलों में रहने वाले इस समय वन में ऐसे पृथ्वी पर सो हैं, तो उसे विषाद हुआ। लेकिन फिर जब लक्ष्मण जी ने उसे समझा दिया, उपदेश दे दिया, तब उसके बाद वह ऐसा बन गया कि जो हमें ज्ञान मिले उसे हम दूसरों में भी बांटें, तो वो उसका सबसे उत्तम उपयोग होता है। और वो जब भरत जी जब जा रहे हैं तो उन्हें भी विषाद हो रहा है, ग्लानि हो रही है, तो वो सुनि सब समझाओ दिशादु, नाथ करिए कत वाद विषादु। अब निषाद उनको भरत जी को समझाता है कि आप विषाद मत करो। क्यों? क्योंकि राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम है, यह निर्जोश दोष भी दिवा में। आप राम जी को प्रिय हो, राम जी आपको प्रिय है, प्रेम करते हैं, इसलिए ये दोष तो ये है विधाता का किया हुआ है, इसलिए आप ग्लानि मत करो। और फिर सेवा उत्तम कैसे करता है, प्रात पार भय एक ही सेवा, दोषे राम सखा की सेवा। भरत जी के साथ जो सारी अयोध्या की जनता थी उन सबको उसने एक ही बार में नदी पार करवाई। इस तरह से लगातार उनके साथ पथ प्रदर्शन किया, ले गया चित्रकूट। इसके बाद में एक अन्य सेवक राम जी का जो है वाक्पटु है। ये हमें उत्तम गुणों को स्वीकार करना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। तो अंगद के लिए भगवान राम ने स्वयं कहा, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा।
तुम मेरा दूध बन करके जाओ, और बहुत बुझाई तुम्हें का कहो, परम चतुर मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत वाकपटु हो, चतुर हो, और रावण से किस प्रकार बात करना है राजदूत की तरह, वो तुम अच्छी तरह जानते हो। और कहा जो हमारा तासुत होई, कृपसन करो बतक ही सोई। तो इस प्रकार हमें सभी पात्रों के आदर्श गुणों को अपनाना चाहिए, और कुछ पात्रों के अवगुण भी हैं, जैसे रावण में वध है, और उनसे हमें इसी तरह कुंभकर्ण में अभिमान है, और काम ये तेगदाद काम में काम है। तो उनको हमें अवगुणों को अपने से दूर रखने की कोशिश, अवगुणों से अपने को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार की हमें चरित्रों से शिक्षा मिलती है। और अगले एपिसोड में हम एक और प्रकार की, जो रामचरितमानस बहुत ही शिक्षाप्रद ग्रंथ है, विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार में के समय जो नीति की शिक्षाएं उस प्रसंग के अनुरूप बताई गई है, वे हम हमारे जीवन के लिए पथ प्रदर्शक है। उसको हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।